నిరుపేదల అభిమాని మా అక్క కల్వకుంట్ల కవితక్క గారికి మరియు నిజామాబాద్ తెలంగాణ బిడ్డలకు హృదయపూర్వక దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మీ అభినందనలతో రాష్ట్ర మైనార్టీ నాయకుడు ఎంఏ రజాక్, బోధన్ నియోజకవర్గం. आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 30 अक्टूबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की पार्टी लीडरों को सख्त वार्निंग। आम आदमी 100 रुपये में से 36 रुपये खर्च करता है, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। कांग्रेस के कल्याण मस्तू का क्या हुआ, मरकजी वजीर बंडी संजय। बीआरएस के लिए 100 सीटें यकीनी है, हरीश राव। सुनहरा तेलंगाना कहते हुए केसीआर ने उसे कर्जों का तेलंगाना बना दिया, बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी की पार्टी लीडरों को सख्त वार्निंग। ऐसा लगता है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी के सरबरा महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं को सख्त वार्निंग दी है, जो पार्टी को परेशान करने के लिए बयानात दे रहे हैं। बताया जाता है कि उन्हें मुतनब्बा किया गया है कि अगर वो पार्टी लाइन के पार बात करेंगे तो अमन नहीं होगा। उन्होंने वाजे किया कि तरीक़ेकार ना बदला गया तो मुश्किलात होंगी। मालूम हुआ है कि साबिक़ा एमएलए जग्गा रेड्डी के समानता पर वजीर कोंडा सुरेका और कलेक्टर्स के बारे में तबसरे ने हलचल मचा दी है। आम आदमी 100 रुपये में से 36 रुपये खर्च करता है, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के 10 साला दौरे हुकूमत में मईशत तबाही की हालत में पहुंच गई है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उजरतों में इजाफा रुक गया है और महंगाई में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अजनास की खपत में कमी की वजह से तवील मुद्दती डीजीपी की शरह नमू में कमी का खतरा है। 2015 में आम आदमी अगर 100 रुपये की अशिया खरीदी जाए तो 18% सनतकार के पास जाएंगे। अडानी पर बिलवास्ता तनकीद की गई कि अब 36 रुपये इसी मालिक के पास जाते हैं। कांग्रेस के कल्याण मस्तू का क्या हुआ, मरकजी वजीर बंडी संजय। मरकजी वजीर बंडी संजय ने पूछा कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दिए गए कल्याण मस्तू वादे का क्या हुआ। जैसा कि मंशूर में बताया गया है कि जिन गरीब खानदानों की बेटी की शादी हो जाएगी उनको 5000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने आज धन त्रयोदशी के दिन भी जवाब तलब किया कि वो लाखों रुपये की इमदाद के साथ 1 तोला सोना कब देंगे। बीआरएस के लिए 100 सीटें यकीनी हैं, हरीश राव। बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने यकीन जाहिर किया है कि अगर अब इंतखाबात होते हैं तो बीआरएस को 100 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का बतौर वजीर आला ओहदा केसीआर की तरफ से दिया गया खैरात था। हम मूसा की खूबसूरती के हक में हैं, लेकिन ब्यूटिफिकेशन के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार उसके खिलाफ है। तरक्की का नाम देकर कमीशन के लिए गरीबों के घर न गिराएं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने मौस को पाक करने का फैसला किया है। सुनहरा तेलंगाना कहते हुए
केसीआर ने उसे कर्जों का तेलंगाना बना दिया। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी। बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने कर्जों को तेलंगाना में बदलकर उसे बंगारू तेलंगाना कहा है। नवीपेट मंडल में नागपुर सोसाइटी के जेर एहतमाम एक धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह किया गया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए का सीएमआर चावल राइस मिलों को दिया गया और कमीशन लिया गया और कर्ज सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट पर छोड़ दिया गया। కేటీఆర్ హరీశ్రావు ముఖ్యమంత్రి గారు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు మనం తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు 4700 బాకీలు ఉంటే సివిల్ సప్లైకి 10 సంవత్సరాల్లో 5800 6000 కోట్ల 60,000 కోట్ల 45 లక్షలు 45 లక్షల కోట్లకు పోయాయి. దాన్ని గతంలో రైతులు ఇబ్బంది కావద్దు, ఈ వ్యవస్థని కాపాడాలని ఈ 10 నెలలలో 1000 కోట్లు మనం లాసెస్ తగ్గించాం. 58 పోయి 48 తీసుకొచ్చాం. ఈ విధంగా ఒకటి చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా సివిల్ సప్లై మనం పండించిన ఏ పంటకైనా కానీ కొనేవాళ్ళు. अपोजिशन का काम हुकूमत पर तनकीद करना है। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने चंद महीनों में हजारों मुलाजिमतें भरी हैं। उन्होंने रियासत में कमजोर तबकात को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद करना अपना काम बना लिया है। उनका कहना था कि वो बीसी जात की मर्दमशुमारी के वादे पर कायम है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। బోధన్ పట్టణ టీఆర్ఎస్ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, అధికారులకు మరియు విద్యార్థులకు, కార్మికులకు, పత్రికా విలేకరులకు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విలేకరులకు హృదయపూర్వక దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మీ అభినందనలతో రాష్ట్ర మైనార్టీ నాయకుడు ఎంఏ రజాక్, బోధన్ నియోజకవర్గం. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। जात पात की मर्दमशुमारी पर कांग्रेस की अहम मीटिंग। रियासत में जात पात की मर्दमशुमारी के सर्वे के पेश नजर कांग्रेस ने गांधी भवन में एक अहम मीटिंग की। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ की जेर सदारत मीटिंग में विजरा, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, एमएलएस, एमएलसीस और कारपोरेशंस के चेयरमैन ने शिरकत की। महेश कुमार गौड़ के पास ये मौका है कि वो रहनुमाओं को जात पात की मर्दमशुमारी पर मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों के ख्यालात की वजाहत करें। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरों पर रद्द अमल जाहिर किया। केटीआर का केसीआर पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरों पर रद्द अमल जाहिर किया। जब तुमने सैंडल पहना तो उसने हरकत में सांस लिया। उसने बेजारी में अपना ओहदा छोड़ दिया जबकि आप ओहदों के तलाश में थे। जब आपने कारकुनों पर बंदूक उठाई तो उसने तहरीक के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उसने तेलंगाना के मुस्तकबिल में जान डाली जब आप थैले उठा रहे थे। क्या आप केसीआर का नाम साफ कर रहे हैं? केटीआर ने ट्वीट किया। बीआरएस और कांग्रेस लीडरों को माऊ नवाज पार्टी की वार्निंग। दलित बंधु के नाम जयशंकर भोपालपल्ली। बीआरएस और कांग्रेस लीडरों को माऊ नवाज पार्टी के तर्जुमान जगन के नाम से एक खत जारी किया है। उन पर दलित बंधु देने के लिए लोगों से लाखों रुपये
बटोरने का इल्जाम है। अब भी उसने बहुत से लोगों का नाम लेते हुए मुतालबा किया कि उन्हें लोगों को वापस किया जाए। बसूरत दिगर उसने मुतनब्बा किया कि सजा आवाम के हाथों में होगी। रियासत के तमाम सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले तुलबा के लिए अच्छी खबर। रियासती हुकूमत ने तुलबा को खुशखबरी सुनाई है। कॉस्मेटिक चार्जेस के साथ साथ डाइट चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। ये इंकशाफ हुआ है कि उसका इतलाक तमाम सरकारी हॉस्टलों और गुरुकुला विद्या इंस्टीट्यूशन हॉस्टलों पर किया जा रहा है। उसने तीसरी जमात से 7वीं जमात के लिए खर्च 950 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये और 8वीं से 10वीं जमात के लिए 1100 रुपये से बढ़ाकर 1540 रुपये कर दिया है। इंटर से पीजी के लिए ये 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया गया है। निजामाबाद बीआरएस जिसने कामयाबी हासिल की। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिका चेयरमैन एच प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि बीआरएस को 18,500 करोड़ रुपए के बरकी चार्जेस के बोझ को रोकने का सहरा जाता है जो रियासती हुकूमत आवाम पर डालना चाहती थी। इस मौके पर उन्होंने जिले मरकज के टीआरएस भवन में मुनक्किदा मीटिंग में कहा कि केसीआर की क़ियादत में तमाम शोबों को बरकी की कमी के बगैर बरकी फराहम की गई है। వ్యవసాయానికి ఉచితంగా 24 గంటలు ఇచ్చడం, ఇండస్ట్రీలకు 24 గంటలు నిరంతరం ఇవ్వడం ద్వారా మరి వ్యవసాయం 4 గంటలు పండింది, ఎన్నో పరిశ్రమలు వచ్చినాయి, ఉపాధి అవకాశాలు కలిగినాయి। మరి ఈ రోజు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడం వల్ల మరి అన్ని నష్టపోయే సామాన్య ప్రజలకు భారం పడుతుంది। అలాగే ఇండస్ట్రియల్ మూతపడితే మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు కోల్పోయే అవకాశం చాలా ఉంది కాబట్టి ఈ వాదనలు గట్టిగా వినిపించాం కాబట్టి కమిషన్ గారు మరి ప్రభుత్వానికి తెలియజేశారు। మరి కరెక్ట్ కాదు, ప్రభుత్వాలు 10 ఏళ్ళు కూడా మరి సిస్టంగా చేసి మంచిగా ఇస్తా ఉన్నది, అది మన ఖర్చులు తగ్గించుకోండి చేయండి కానీ ప్రజల మీద భారం వేద్దని చెప్పి మరి తీర్పు ఇచ్చింది। కాబట్టి మరి ఇది ఖచ్చితంగా మా విజయం, ఎందుకంటే మా గొంతుక ప్రజల గొంతుకై మేము పోరాడినాం కాబట్టి ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకుంటారు। ఇప్పుడు కాదు, అప్పుడు ఉద్యమంలో కావచ్చు, మొన్నటి बोधन में डीवीके मूर्ति की निकाब कुशाई के लिए जय प्रधान बी मल्लेश सीपीआईएमएल मास लाइन एजुकेशन डिवीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी बी मल्लेश ने 9 नवंबर को आरमूर में मुनक्किद होने वाले डीवीके आइडल की निकाब कुशाई के प्रोग्राम का मुतालबा किया है। उन्होंने आज बोधन कस्बे में पोस्ट ऑफिस में डीवीके मेमोरियल मुजस्सिमे की निकाब कुशाई और मीटिंगों के पोस्टर की निकाब कुशाई की। उन्होंने डीवीके की तरफ से की गई खिदमात की तारीफ की। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन के लीडर शंकर और साई मौजूद थे। नाजरीन, ये थे 30 अक्टूबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। घर बैठे तमाम तुलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन डिग्री व पीजी के कोर्सेस की सहूलत। आंध्रा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए बीए, बीकॉम, बीबीए के साथ साथ पीजी में एमए उर्दू, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स के अलावा एमएससी साइकोलॉजी वो एमबीए के कोर्सेस शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि तमाम डिग्री व पीजी के कोर्सेस के सर्टिफिकेट्स स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जॉब्स और गल्फ अटेस्टेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज ही रब्त कायम करें। शेख रशीदुद्दीन, प्रिंसिपल विजय साई डिग्री कॉलेज, नज़द अम्बेडकर चौरस्ता, बोधन, जिले निजामाबाद। फोन नंबरात हैं 9959741628 और 6300226267।